अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले ये समझिए कि इच्छा शक्ति होती क्या है। इच्छा शक्ति वह यंत्र है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। बिना इच्छा शक्ति के आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण से समझिए, बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब वे राजकुमार थे, राजकुमार का अर्थ होता है राजा का बेटा, तब उनके पास हर सुख सुविधा थी। सैकड़ों दास दासियां थी, धन की कोई कमी नहीं थी, खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। फिर उन्होंने 3 दृश्य देखे। उन 3 दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये 3 दृश्य क्या थे? एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न पैदा करा कि क्या यह स्थिति मेरे जीवन में भी आ सकती है। इससे पहले सिद्धार्थ का जीवन बहुत आनंददायक था। उन्हें कष्ट का पता ही नहीं था कि कष्ट होता क्या है। और एक बड़े कमाल की बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रश्न पैदा हो गया तो उत्तर मिलना निश्चित है। सिद्धार्थ को भी उत्तर मिलता है। चौथा दृश्य जो सिद्धार्थ को दिखता है वह होता है एक साधु। सिद्धार्थ जब पहली बार एक सन्यासी को देखते हैं तो बहुत चौंकते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ ने पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति देखा था जिसका जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था, जो जीवन के सुखों के पीछे नहीं भाग रहा था बल्कि जीवन के दुखों के कारण को खोज रहा था। सिद्धार्थ उसी समय मन बना लेते हैं कि वे भी सन्यासी बनेंगे और अपने दुखों का कारण खोजेंगे। पर मन बना लेने से मंजिल थोड़ी मिल जाती है। मंजिल तो मिलती है प्रयास से, और प्रयास के लिए चाहिए इच्छा शक्ति। जो व्यक्ति कभी कंकड़ पत्थरों पर ना चला हो, जो कभी धूप में ना बैठा हो, जिसने कभी कड़क ठंड ना सही हो, जिसने कभी बेस्वाद भोजन ना खाया हो, वह कैसे कड़क धूप में चला होगा, उसने कैसे ठंड सही होगी, वह कैसे बरसात में सोया होगा, उसने कैसे बेस्वाद भोजन खाया होगा। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीज थी जिसने कांटों पर चलने के बाद भी सिद्धार्थ को वापस नहीं जाने दिया, जिसने सिद्धार्थ को लगातार आगे की तरफ बढ़ाया? क्या आप जानते हैं कि वह क्या था? वह थी इच्छा शक्ति। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप कितना वजन उठा सकते हैं? आप कहेंगे मैं 20 किलो उठा सकता हूं, 40 किलो उठा सकता हूं, 50 किलो उठा सकता हूं, 100 किलो उठा सकता हूं। मैं आपको बताता हूं, 2 तरह के लोग हैं, एक जो 20 किलो उठा सकता है और दूसरा जो 200 किलो उठा सकता है। दोनों के बीच में क्या अंतर है? दोनों के बीच में अंतर है इच्छा शक्ति और विश्वास का। दोनों की शुरुआत बराबर होती है, लेकिन एक को विश्वास होता है कि वह सिर्फ 20 किलो उठा सकता है और दूसरे को इच्छा होती है कि वह एक दिन 200 किलो उठाएगा। तो जब उसकी इच्छा के साथ उसकी शक्ति मिल जाती है तो इच्छा शक्ति बनती है और वह एक दिन 200 किलो भी उठा पाता है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सिद्धार्थ के द्वारा उन 3 दृश्यों को देखने के बाद से बुद्ध होने तक के बीच का जो सफर था वह बहुत ज्यादा पीड़ादायक था। उस पीड़ा को सहन करने की शक्ति कहां से मिल रही थी, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं? वह मोटिवेशन कहां से मिल रहा था? वह मोटिवेशन मिल रहा था उस लक्ष्य से जो सिद्धार्थ के दिमाग में था। सिद्धार्थ के दिमाग में क्या लक्ष्य था? सिद्धार्थ के दिमाग में लक्ष्य था कि उन्हें अपने दुखों से मुक्ति पानी है। लक्ष्य देखो कितना कमाल का था। वे कुछ पाना नहीं चाहते थे, वे बस दुखों से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्हें शांति नहीं चाहिए थी, उन्हें सुख नहीं चाहिए था, उन्हें बस अपने दुखों से मुक्ति चाहिए थी। उनके मन में कुछ प्रश्न थे। प्रश्न की एक खास बात होती है, यदि प्रश्न स्वाभाविक हो, भीतर से अपने आप उठा हो, तो उसका उत्तर बड़ा कमाल का होता है। उसका उत्तर जीवन को रूपांतरित कर देता है। अब एक और कमाल की बात सुनिए। अगर
प्रश्न स्वाभाविक है और आप उस पर ध्यान देते हैं तो इच्छा शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, क्योंकि इच्छा शक्ति बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। वह सबके भीतर बराबर है। आवश्यकता है तो उसे एक सही दिशा दिखाने की। आपके लिए लक्ष्य जितना ज्यादा आवश्यक होगा, आपकी इच्छा शक्ति भी उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी। इच्छा शक्ति को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, सही लक्ष्य खोजना। ऐसा लक्ष्य खोजना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकें। अब हद तक जाने का अर्थ किसी का बुरा करना नहीं है, बल्कि अपने आप को गुड पेन देना है। गुड पेन का मतलब है ऐसा दर्द जिससे आपका विकास हो। देखिए, शुरुआत में आप सही लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनका लक्ष्य क्या है और वह कैसा लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए। ऐसे काम करिए जिससे किसी दूसरे का बुरा तो नहीं होता, लेकिन आपको अच्छा लगता है। लेकिन हर लक्ष्य के प्राप्त होने के बाद आपको इस बात पर ध्यान देना है कि क्या वह शांति आपको मिली जिसके लिए आपने उस लक्ष्य को निर्धारित किया था। कहने का मतलब यह है कि आप इस बाहरी दुनिया में जो भी लक्ष्य बनाना चाहते हैं उसे बनाएं। आप और अधिक धन कमाना चाहते हैं, आप और अधिक सुंदर दिखना चाहते हैं, आप और अधिक आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, क्योंकि अंत में इस बाहरी दुनिया में भाग दौड़ के बाद आपको अपने भीतर की ओर मुड़ना है। तो इस सोच में बैठे मत रहिए कि जब सही लक्ष्य मिलेगा तभी उसे पाने का प्रयास करेंगे। अभी जो आपको लक्ष्य सही लगता है उसे पाइए। उसे पाने के बाद आपको एक अनुभव होगा और वही अनुभव आपको आगे का लक्ष्य दिखाएगा। सिद्धार्थ को जो जो ठीक लगता गया वे उसे करते गए। जिसने जो जो बताया सिद्धार्थ ने वो करा और अंत में सिद्धार्थ उस लक्ष्य तक पहुंच गए जिसके लिए उन्होंने शुरुआत करी थी। हो सकता है अभी आपको मंजिल ना दिख रही हो, लेकिन जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। तो इच्छा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास ना करें, सही लक्ष्य को खोजने का प्रयास करें। और जब तक सही लक्ष्य नहीं मिलता, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। ऐसे कार्य करें जो करना आपको सही लगता है। हर लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद एक अनुभव मिलेगा और वह अनुभव आगे का लक्ष्य दिखाएगा। और इसी तरह से एक दिन आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जो आपका वास्तविक लक्ष्य है।